आवाज आ रही है? मोहन जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है। वीडियो आ रहा है? बढ़िया। ओके ओके, ठीक है, और लोग जुड़ जाएं। तो आज का टॉपिक है मटेरिया मेडिका। तो हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, नहीं तो 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ, 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। मैंने पिछले संडे को पढ़ाया था यस1, ठीक है। तो यस1 में हमारे ये 8 प्लांट जो हैं वो बेसिक हैं, जैसे कोचलेरिया ऑफिशिनेलिस, हाइड्रेस्टिस कनाडेंसिस, मैट्रिकैरिया कैमोमिला, नेस्टूटियम, एस्क्लोफ्लोरिया नोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, टूसिलैगो फोरिफेरा, वेरोनिका ऑफिशिनेलिस। और जो यस1 की लीडर मेडिसिन है, जिसको हम लीडिंग मेडिसिन कहते हैं, जो मेडिसिन लीड करती है, यानी लीडिंग मेडिसिन स्ट्राइकनस नक्स भूमिका होती है। तो और सेम प्लांट यस2 में भी है, इसकी लीडिंग जो मेडिसिन होती है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम होता है, ठीक। यही मेडिसिन दोनों दवाओं में अंतर को क्रिएट करता है, क्योंकि इन्हीं का एक अंतर है, ये जहां जहां लेके जाती है ये सारी दवाएं उस तरफ काम करना शुरू कर देती हैं। और ये इसमें लाइकोपोडियम है जो यस2 में, तो ये जहां जहां लाइकोपोडियम जाती है वहां वहां ये बाकी जो 8 दवाएं बची हुई हैं वो दवाएं उधर लेके चलती हैं दवाओं को। तो हमने यस1 को पढ़ा था, यस1 किन किन सिस्टम पे काम करती है। तो चूंकि इसमें नक्स भूमिका पड़ी हुई है, तो इसका मुख्य रोल नर्वस सिस्टम पे होता है और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगियों को, ठीक है। जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगी होते हैं, जो रस प्रकृति के होते हैं, जो कफज प्रकृति को के होते हैं, जिनको बार बार सर्दी होती है, सर्दी जुकाम बार बार साल में 2 बार 3 बार सर्दी बुखार जुकाम होती है। और यस1 के जो रोगी होते हैं वो ज्यादातर दुबले पतले होते हैं, ठीक। श्याम वर्ण के ज्यादा होते हैं, दुबले पतले होते हैं। इनकी हेयर्स जो होती है वो बिल्कुल काले रंग की होती है। और जब हम यस1 को देखते हैं तो यस1 सीधे ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन से शुरू होता है और ये स्पाइनल कार्ड होते हुए, यानी कि ये आपके सर्वाइकल, फिर थोरैकिक, फिर लंबर, ठीक है। ये जो ब्रेन जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, इससे जो नर्व निकलती है, ये सर्वाइकल से जो नर्व निकलती है ये हमारे आंख कान नाक, ठीक है। यानी अलग अलग अंगों तक ब्रेन से इसका कनेक्शन होता है, जो हमारे आंख कान नाक बाह तक जाती है। और जो ब्रेन से जो आती है नसें, ये जब थोरैकिक में आते हैं तो थोरैकिक से ये आपके हार्ट में, लंग्स में, जो बच्च के पार्ट है हमारे, यानी कि जो बच्च के पार्ट हैं उन पार्ट में आती है ये, ठीक। अब लंबर से आते हैं, तो लंबर से भी हमारे इन वर्टिब्रा के बीच से ही ये सारी नसें जो हैं ये ब्रेन के माध्यम से हमारे किडनी में, इंटेस्टाइन में, लीवर यानी होल डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर आती है। तो ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम और
जितने हमारे सिस्टम है शरीर में, ये सारी नर्व इसी से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो अब जब हम यशवन को समझते हैं तो फर्स्ट हमारे नर्वस सिस्टम को एडेप्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तंत्रिका तंत्र पे। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र पे कार्य करने के कारण ये जितनी भी नसें, यानी यशवन आपके है, यशवन आपके कान पे भी काम करता है, यशवन आपके आंख, कान, नाक, गला पे भी काम करता है, रेस्पिरेटरी, ठीक है, थोरैकिक रीजन में भी काम करता है। अगर हिचकी किसी को आ रहा है बार बार, तो हिचकी में इसीलिए यशवन जो है बढ़िया काम करती है हिचकी के केसों में। ठीक है, तो ये पूरे जितने शरीर के अंग हैं और जहां तक ये नर्वस सिस्टम अटैच्ड हुए हैं, तो वो नर्वस सिस्टम के ही माध्यम से शरीर में सारे लक्षण जो है वो आते हैं। अगर गड़बड़ी होती है तो लक्षण शरीर में आते हैं इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो इसलिए हमारी यशवन जो है 100% शरीर के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स करती है। बेसिकली देखा जाए यशवन को तो ये टेम्परामेंट, जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगी होते हैं उन पे बहुत ही अच्छा काम करती है और उनको बैलेंस करती है। उनके इस जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम इम्बैलेंस हुआ है, अगर इम्बैलेंस, चूंकि रोग की जो जड़ होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही होती है। व्यक्ति जब रोगी होता है तो रोग एक दिन दो दिन में शुरू नहीं होता है। ठीक, रोग वर्षों से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गड़बड़ी आती है। प्रकृति अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मैटरनल और पैटर्नल डीएनए से आता है हमारे अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बीमारी है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बीमारी नहीं, लेकिन इम्बैलेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इम्बैलेंस हो जाए किसी भी व्यक्ति का, तो वो रोगी होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगी को के कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस करती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये रोगी जो है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बड़ा मायने रखता है कि पहचान ले हम उसको। तो कुछ रेड लाइन पेक्युलियर सिम्टम्स होते हैं जो हमें पहचान कराते हैं कि ये रोगी जो है लिम्फेटिक टेम्परामेंट का रोगी है। ठीक, तो उसमें अब इसको हम प्रयोग करते हैं यशवन को, लिम्फेटिक, जैसे उसको बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। ऐसे रोगियों को थोड़ी सी भी बरसात हुई, ठंडी हुई, तो मौसम में थोड़ी भी चेंजिंग हुई तो इसको सर्दी जुकाम बारंबार होता है। और ये जल्दी भी करता है, अपने काम में बड़ा जल्दबाज होता है। हालांकि काम पूरा हो ना हो वो अलग की चीज है, लेकिन जल्दी जल्दी अपने काम को समेटना चाहता है। ऐसा इस रोगी के में पाए जाते हैं इस तरीके की चीजें। ऐसे यशवन के जो रोगी होते हैं, क्योंकि इसकी लीडिंग मेडिसिन नक्स भूमिका है जो लीड करती है। तो ऐसे लक्षण यशवन जो है काफी डीप काम करती है इस तरीके से। तो ये हम देखते हैं कि किसी भी तरह की एक्यूट कंडीशन जब आती है, तो एक्यूट कंडीशन में हमें यशवन का D3 या D4 या गोली में ही चलाना चाहिए। ठीक, जैसे किसी के पेट में मड़ोर हो गया, मड़ोर के साथ दर्द हो रहा है, ठीक, तो मड़ोर के साथ बहुत एक्यूट पेन है, तो वहां हम D5 या D6 चलाएंगे, नहीं मिलेगा। को हम सूखी गोली में दें या D4 में दें, भारी मात्रा में दें, तो उसको तुरंत आराम हो जाएगा मड़ोर में। तो एक तो दवा को हम समझें, दूसरा उसकी डोजोलॉजी को भी हमें समझना पड़ेगा कि हम जो रोग है, रोग की जो 4 कंडीशंस होती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव। तो रोगी का रोग जो है किस कंडीशन में आया है, जैसे अब किसी ने भांग का गोला खा लिया हो या
शराब पी लिया हो, तो उसकी नर्वस सिस्टम बिल्कुल ही सडेट हो गई एकदम। तो सडेट हो गई, तो अगर हम उसको D6 में देंगे तो दवाई काम नहीं करेगी। उसको हमें गोली में देना पड़ेगा या D4 में देना पड़ेगा। D5 D6 में उस पर कोई काम बहुत अच्छा नहीं करेगी। तो किसी ने अल्कोहल पी लिया है तो उसकी सूखी गोली को या D4 को जब हम पानी में डाल के या डायरेक्ट जो है उसको जब पिलाएंगे लगातार 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे, तो तुरंत उसका नशा जो है तुरंत उतर जाएगा, चाहे वो भांग का या दारू का कोई भी नशा किया हो। इसी तरह से जब हम कोई ऐसा जीव काट ले जो विष वाले हो, जैसे बिच्छू का काटना या इस तरह के अगर काट लेते हैं, तो उसमें हम यस1 को और आरी को, ठीक है, यस1 और आरी को देते हैं तो तुरंत रिलीफ मिलता है। कोई पेट दर्द करते हुए रोगी आ गया तो यस1 और WE, ठीक है, यस1 और WE की चूंकि एक्यूट केस है। अब देखिए क्रॉनिक केसेज में हमें लाइटर से चलना है, यानी कि D6 या D10 या D20 या जो भी आप लाइटर कर सके उसको 1 लीटर में दे रहे हैं या आधा लीटर में दे रहे हैं, तो हमें लाइटर से क्रॉनिक रोगों में चलना है और लाइटर से फिर स्ट्रॉन्ग के तरफ आना पड़ता है हमें, ठीक है। यानी लाइटर से लाइटर के तरफ जब रोग होना सही होना शुरू हो जाए तो हमें लाइटर से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना पड़ेगा। और जो एक्यूट केसेज होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कन्वल्सिव कफ आ रहा है, कन्वल्सिव कफ जो है या कन्वल्जन आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो एक्यूट अगर झटका आ रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे, तो आपको तुरंत यस1 चलाना पड़ेगा, झटका तुरंत उसका रुक जाएगा। किसी का डिलीरियम हो रहा है या किसी भी तरह के माइंड के सिम्टम्स आ रहे हैं, दिमाग के लक्षण आ रहे हैं जिससे कि परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो हमारी यस1 जो है उसमें काम करती है। ये सब नर्वस सिस्टम पे काम करने के कारण ये आपके सेकेंडरी जितने भी सिस्टम हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई न देना यानी कि यहां से संवेदना जो है ब्रेन तक जा नहीं रही है, आवाज आ रही है लेकिन उसको संवेदना मिल नहीं रही है, आवाज नहीं सुन नहीं पा रहा है, तो यहां हमारी दवाई यस1 होगी, ठीक है। और जो चलाने की विधि है उसी तरह से है, एक्यूट, क्रॉनिक, सब एक्यूट और डिजेनरेटिव, इसी तरह से हम दवाई को चलाएंगे। कोई इस तरह की विजन में दिक्कत आ रही हो, यस12 आपकी दवाई है विजन की, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है उसको ठीक करने के लिए आपकी यस1 जो है बढ़िया काम करती है, चाहे वो कान का हो, नाक का हो, गले का हो, ठीक, हिचकी आ रहा है किसी को, पेट में दर्द हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा हो, किसी को लंबर में पेन हो रहा है, तो उसके साथ हम एसेसरीज ऑर्गन की दवाई जोड़ते हैं, जो आवश्यक अंगों की दवाई है उसके साथ हम चीजों को जोड़ते हैं और फिर साथ में चलाते हैं। तो इसलिए ब्रेन जितने भी रोग हैं, चाहे कन्वल्जन, झटके आ रहे हो, डिलीरियम हो रहा है उसको, या उसके हाथ पैर में कंपन हो रहा है, तो यस1 मोस्टली बहुत ही शानदार ऐसे सिस्टम पे काम करती है। और शरीर में रोग भी उसी तरीके से डेवलप होते हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे ही रोग रोगियों को डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरह के रोग डेवलप हो उसको, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए कि जैसी भूमि होगी वैसे ही उपज होगी, वैसे ही फल लगेंगे। जो मूल छुपा हुआ है रोग, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही छुपा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम बैलेंस करते हैं लोगों को तो रोग ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि ब्रेन पे कार्य करने के कारण, नर्व पे काम करने के कारण ये आपका यहाँ से जो
सप्लाई आती है ये नाक, कान, गला तीनों में आती है। तो नाक, कान और गले की जो नर्वस सिस्टम की दवाई होगी वो यस1 होगी। ठीक है। अब थोरैकिक से आपके हार्ट में आ रहे हैं, हार्ट में और लंग्स में। ठीक। तो हार्ट में जहां पे किसी की मतलब बिल्कुल बैठ रहा है, बिल्कुल हार्ट में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो एक्यूटनेस ऐसा दिखा रहा है, मूर्छा आ जा रहा है, ठीक है, या बेहोश हो गया है, तो बेहोशी में हम यस1 को चलाएंगे और आरई जो है ये बिल्कुल बढ़िया से काम करती है। इसी तरह से हम नीचे चलते चले जाएंगे तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे डाइजेस्टिव कैनाल पे यस1 का पूरा काम इसी तरीके से होता है, क्योंकि जो सिक्रेटली ग्लैंड्स हैं अब स्टमक की, वो चीजों को सिक्रेट नहीं करा पा रही हैं, या कैसे नहीं करा पा रही हैं, तो ये इस वजह से ये पूरा काम जो है ये यस1 करती है पूरी तरीके से। जब हम यस1 को समझते चले जाएंगे तो अब ये है कि हम पहचान सके कि कौन से रोगी को हमें यस1 देना है। इसका रोगी ज्यादातर दुबला पतला होता है बहुत, और स्पाइसी चीज ज्यादा, तली भुनी चीजें ज्यादा खाता है ये, और ठंडी इसको ज्यादा लगती है। ठीक है। यानी कि कोल्डियस होता है, इसको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, और ये साथ में ये डरपोक भी होता है, डरता भी है बहुत जल्दी, डरपोक भी होता है, जल्दबाज होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, स्वार्थी भी होता है, बहुत जलन भी रखता है दूसरे से, जो यस1 का रोगी होता है। जो यानी कि हम जब पर्टिकुलर रेमेडी को पहचानते हैं और पर्टिकुलर रेमेडी हमें सेलेक्ट करना होता है, तो इसको डीप तक समझते हैं, डीप तक जानते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि यस1 जो है अब तंत्रिका तंत्र पे काम करती है। तो क्यों काम करती है, ये इस तरह के ही कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर डेवलप होते हैं, और इस तरह से ये काम करती है। यानी कि ये आपके स्पर्मेटोरिया पे भी काम करती है। किसी को धात गिरना जो पुरुषों में रोग होता है, तो उसमें भी यस1 बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उससे, यानी तंत्रिका तंत्र से। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम करती है यस1 आपकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अच्छा काम करती है यस1। इसलिए कि तंत्रिका तंत्र पे कार्य करने के कारण हमारे जितने भी शरीर के आर्गन हैं इन सब पे बैलेंस करती है, सब पे काम करती है, चाहे वो लंबर स्पाइन हो, थोरैकिक हो, चाहे सर्वाइकल है, यहीं से सारे अंगों की सप्लाई जो है नर्व की होती है। अब किसी को मान लीजिए कि कोई इस तरह की चीजें हो गई तो सडेशन जो है नर्वस सिस्टम में भी पहले आता है। जैसे डिस्पेप्सिया में भी अच्छा काम करती है, डिस्पेप्सिया अपच, क्योंकि मुकस मेम्ब्रेन पे काम करने के कारण अपच में भी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे लोगों ने अपने गैस के फार्मूले भी तैयार कर लिए हैं कि गैस के रोगियों में इस तरीके से ये काम करती है, खाने से पहले यस10, खाने के बाद खाने से पहले यस1 और खाने के बाद यस10। बहुत अच्छा लाभ मिलता है खाने से पहले यस1 और यस10, और C10 भर2 यस रात में सोते समय देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो वो हमें खोजना पड़ता है, रोग की जड़ हमें खोजना पड़ेगा। जब तक रूट ऑफ डिजीज पे नहीं जाएंगे, जो रोग का जड़ है, रोग के जड़ तक जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम रोग को पूर्णतः क्योर नहीं कर सकते हैं। रोगी को आराम तो दे सकते हैं, जैसे रोगी आराम हो जाएगा,
अगर मान लीजिए किसी को कोई भी रोग हो रहा है तो सिम्टम्स दे रहा है, बाउशीर किसी को हुआ है, मान लीजिए पाइल्स ही किसी को हो गया है, बाउशीर पाइल्स, तो एनस और रेक्टम की दवा आप दे रहे हैं, पाइल्स में आराम तो मिलेगा, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस उसकी ठीक करनी पड़ेगी, यानी रूट ऑफ डिजीज, रूट जो कारण है उसको दूर करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी बीमारी ठीक होगी। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो बीमारी की होती है वो केवल दिखता है कि यहां से चीजें इस तरह हैं, लेकिन उसका रूट जो है पूरा सिस्टम से जुड़ा होता है। तो अब ज्यादातर पाइल्स के रोग किसको होते हैं? जो अनियमित जीवन शैली होती है जिनकी, यानी कि कब खाना है कब नहीं खाना है, उनकी जीवन शैली ही अनियमित है। कॉन्स्टिपेशन जो है उसको क्रिएट हो रहा है, अनियमित पानी कम पीता है, तो इस सब सारे फैक्टर्स पे हमें रोगी से पूछताछ करनी पड़ेगी, तब हम रूट ऑफ डिजीज को खत्म कर सकते हैं। दवाई ऐसा कोई अमृत नहीं है कि केवल दवाई दे दे और रोग ठीक हो जाए, हमें उसके जीवन शैली में भी सुधार लाना पड़ता है और किस फैक्टर पे काम करना पड़ता है। अब आप कितना हो दवाई चला रहे हैं, वो पानी पीता ही नहीं है, डिफिशियंसी पानी पीता ही नहीं है। अब पेट में पानी जाता ही नहीं है तो मल एकदम हार्डनेस हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो दवाई इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने की वजह से जो अब वो बैठ रहा है तो अंडर प्रेशर करता है, प्रेशर दे रहा है, तो क्या होता है उसके भेंस पे दबाव बनती है, तो दबाव बनता है तो भेंस जो है फैल जाती है, फूल जाती है नीचे की तरफ। तो अब वो दबाव क्यों बना रहा है? क्योंकि मल जो है वो कड़ा हो गया, इकट्ठा हो रहा है, इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है वो। तो जब निकल नहीं रहा है तो निकल क्यों कड़ा हो रहा है? हम कड़ा होने के रूट पे जाएंगे, यानी कि क्यों उसमें कड़ापन आ रहा है। तो कड़ापन इसलिए आ रहा है कि हो सकता है वहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक ना हो रही हो, या वो पानी कम पी रहा हो, या ज्यादा बहुत ही स्पाइसी खा रहा है, उसमें पित्त कम बन रहे हों, पित्त कम बन रहे हों, या बहुत सारे फैक्टर हैं होने के। तो हमें किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हमें रूट ऑफ डिजीज पे जाना पड़ेगा। कोई भी बीमारी आप उठा के देखेंगे, पाइल्स से लेके हर बीमारी तक, तो रूट ऑफ डिजीज पे आपको जाना पड़ेगा, एकदम उस रूट तक, जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा, और जड़ तक जब पहुंचेंगे तब रोग को हम ठीक कर सकते हैं। तो जितने भी एक्यूट केसेज आते हैं, मैक्सिमम में यस1 जो है, यस1 बिल्कुल काम करती है, 90% एक्यूट रोगों में यस1 जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करती है, चाहे किसी भी तरह की एक्यूटनेस, मैक्सिमम जो एक्यूटनेस आती है वो ठीक होती है। एक्यूट डिजीज में इतना ही जाने कि हमें उसको जो डोज सेट करना है एक्यूट डिजीजेज में, वो आपकी या तो सूखी गोली, या तो D4 या D3, ये तीन ही से हमें एक्यूट ठीक करने हैं। एक्यूट इसी से जाएगा, एक्यूट इसी से ठीक होगा। और जब क्रोनिक रोग आएंगे तो आपको D5 D6 D10 या जितना तक आप जा सके लाइटर डोज में उसको देंगे, ठीक है। यानी एक्यूट केसेस में अब पेट दर्द हो रहा हो या कोई भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब हाँ हेलो, प्रणाम प्रणाम, बताइए। हाँ हाँ, नहीं तो अब मान लीजिए जो इस तरह की कहीं मेजर ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, एक्सेप्शनल ब्लीडिंग के केस में मैं यस1 को बता रहा हूं, ठीक है। यस1 तो ब्लीडिंग में काम नहीं करती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो अभी हम यस1 की बात कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ हम यस1 को बता रहे हैं, ठीक।
किसी भी तरह की एक्यूटनेस जो ऐसी आती है जो S1 से कवर अप होती है, ठीक है, जहां नर्वस सिस्टम में दिक्कत के वजह से कोई दिक्कत आ रही हो शरीर में, तंत्रिका तंत्र के वजह से। अब ब्लीडिंग का जो केस होता है वो तो आर्टरी या वेन्स में से भी तो ब्लीडिंग होती है, वो तो बहुत नर्वस सिस्टम से ताल्लुकात तो रखता नहीं है। तो स्पेशली हम S1 की बात कह रहे हैं कि S1 को किस डोज में कहां चलाना है। आया समझ में? हाँ, अच्छा, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छा है। तो S1 समझ में आ रहा है ना कि S1 हमें किस तरह से एक्यूट केसेस में चलाने हैं। ठीक, जैसे किसी को मान लीजिए कि बिच्छू ने काट लिया, ठीक, तो हमें S1 चलाना चाहिए, S1 और RE। किसी को कोई नशा चढ़ गया हो या किसी भी तरह के पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ हम S1 की बात कर रहे हैं कि S1 की डोजेज क्या होंगी, किस केसेस में किस तरह की डोजेज होगी। जैसे किसी को तुरंत झटका आ रहा हो तत्काल में, ठीक, तो अब हम जब D6 से चलाएंगे तो उसका झटका तुरंत में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे बेहोश, कभी अभी तत्काल हो गया बेहोश, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग डोज से ही देना पड़ेगा S1 को, कि बेहोशी दूर करनी है उसको, कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम S1 की बात कर रहे हैं, S1 को बता रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की डोज जो है बताया जा रहा है कि एक्यूट केसेस में S1 का स्ट्रॉन्ग डोज दिया जाना चाहिए। और क्रॉनिक जो रोगी हैं, जैसे पुराने चीजें हो रही हैं, तो उसको हमें D5 या D6 या D7 से चलना चाहिए इसमें। तो इसलिए ये तंत्रिका तंत्र पे कार्य करने के कारण ये सभी तरह के इस तरह के रोगों में पूरी तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि जब हम रोगों को लेते हैं तो नर्वस सिस्टम के रोग में ब्रेन से संबंधित जितने रोग हैं, चाहे इपिलिप्सी हो, झटका ना हो, कन्वल्जन हो, ठीक, यहाँ तक कि नींद न आना हो, किसी को नींद न आ रहा हो, किसी को वर्टाइगो आ रहा है, चक्कर आ रहा हो, बार बार चक्कर आ रहा हो, ठीक, चल रहा हो गिर जा रहा हो तुरंत चक्कर आके, तो हमें वहां पे एक्यूट केसेस में S1 की गोली या D3 या D4 चलाएंगे तुरंत चक्कर रोकने के लिए, कि तत्काल उस समय उसका चक्कर रोकना जरूरी है। लेकिन क्रॉनिक में वही रोग है कि हल्का हल्का चक्कर उसको कभी कभी आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब चक्कर जो है, हम पहले भी बताए, आज भी बता रहे हैं कि कॉज ऑफ डिजीज पे जरूर जाएं कि सिस्टम से ये बिलोंग करता है। अब चक्कर आने के कई सारे कॉजेज हैं, नर्वस सिस्टम भी काज है, वीकनेस भी है, बहुत सारे काजेज हैं कि चक्कर आते हैं लोगों को। तो हम इस S1 को उस तरीके से इसकी जो डोज है उस तरीके से इसके डोज को चलाएंगे S1 को। तो ये आपके नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से जुड़े हुए जितने रोग हैं, तो ब्रेन से जुड़े हुए रोग, चाहे कन्वल्जन, झटके आ रहे हो, बेहोशी हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, नींद कम आ रहा हो, नींद में किसी तरह से किसी तरह की ऐसी चलने की या कुछ भी इस तरह की परेशानी जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र जहां डिस्टर्ब हुआ है उसका, तो उसको पूरी तरीके से बैलेंस हमारी S1 करती है, जहां पे इम्बैलेंसी उत्पन्न हुई है।
तो इसको ठीक करती है। अब नीचे आते हैं तो ये आपके सर्वाइकल से जो जितनी आती हैं, जैसे मान लीजिए किसी का विजन कमजोर हो रहा है, ठीक है, देख नहीं पा रहा है, नस सूख रहा हो, किसी के आंख की नसें सूख रही हो, तो वहां पे हम यशवंत को चलाएंगे, नसें सूखना जो है वो ठीक होंगी यशवंत से ही, क्योंकि वो सप्लाई जो आई हुई है ये इसी से आई हुई है, ब्रेन से। ठीक, अब कान से सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक, लेकिन वही कान बहने में दूसरी दवाई हो जाएगी, कान से सुनाई न देने में दूसरी दवाई हो जाएगी। जैसे कान किसी का बह रहा हो तो वहां पे दूसरी दवाई हो जाएगी, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, कान से डिफनेस हो रही है, तरह तरह की ड्रम जैसी कुछ बजने जैसी आवाज आ रही है, तो दैट द डिजीज, वो बीमारी जो है तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है, वो बीमारी नर्वस सिस्टम से है। ठीक, किसी की जैसे नाक की बीमारी है, नाक में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। अब नाक से सूंघने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई है, ठीक, तो सूंघ नहीं पा रहा है, सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है, तो वहां हमारी दवाई क्या होगी, यशवन होगी। ठीक है, अब छोटी छोटी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे सूंघ नहीं पा रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो सूंघने में हम यशवन को चलाएंगे कि सूंघने की शक्ति उसकी कम हो रही है। अब जीभ से स्वाद नहीं मिल रहा है, उसको स्वाद नहीं मिल रहा है, तो अगर स्वाद इसलिए नहीं मिल रहा है कि अब जीभ पका हुआ है या ऐसी है, तो उसको उस तरीके की दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन अब जीभ वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्वाद नहीं मिल रहा है, स्वाद टेस्ट टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। किसी किसी के मुंह से लगातार लार निकल रहा है, बिल्कुल सलाइवा एकदम अनकंट्रोल्ड है, तो भी यशवन काम करती है। किसी की सलाइवा बिल्कुल नहीं निकल रही है, ठीक है, सलाइवा अगर नहीं निकलेगा तो भोजन को निगलने में कठिनाई होगी, पाचन में कठिनाई होगी। तो अब सलाइवा बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है तो भी नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी है। अब आंख में भी, हेलो, हाँ, हाइपर हो रहा है ना, ज्यादा सलाइवा मुंह से, मान लीजिए वो ब्रेन से होती है, ब्रेन के में गड़बड़ी होने के कारण होती है। जो सिफेलिक रोगी होते हैं, बहुत सारे ब्रेन के होते हैं, के कारण बहुत बच्चों में आप लोग देखते होंगे कि बार बार मुंह से एकदम लार आ रहा है। ठीक, हाँ, ज्यादातर बच्चों में, तो हम यशवन को चलाएंगे तो बढ़िया लाभ मिलता है। ठीक है, चला के आप देखिए। डोज अगर क्रॉनिक रोगी है, क्रॉनिक है तो आप D5 और D6 से ही चलाएं उसको। जैसे मान लीजिए ब्रेन का कोई रोग है और क्रॉनिक है, तो D6 से ही चलाएं उसको, D5 D6 से। टेस्ट नहीं मिल रहा हो, ठीक, और उसी गर्दन से इसको चक्कर भी आते हैं, कई लोगों को बड़ा चक्कर की बीमारी इस समय बहुत चल रही है, चक्कर की। ठीक है, तो अगर चक्कर की वजह ब्रेन है, ठीक, तो चक्कर की वजह ब्रेन है तो हम दवाई यशवन और जो ब्रेन की दवाई, लेकिन चक्कर की वजह सर्वाइकल हो, गर्दन से हो, तो वहां हमें यशवन के साथ C3 या C4 जोड़ना पड़ेगा, यानी उस गर्दन की दवाई जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से अब स्लेबरिक ग्लैंड की दवाई जो है यशवन और C1 जो है हमें देना पड़ेगा स्लेबरी, अगर हाइपर सिक्रेशन या बिल्कुल नहीं, बहुत लोगों को निकलने में परेशानी होता है, भोजन अंदर जाता ही नहीं, लगता है कि कांटे जैसे जा रहा है। ठीक, तो ज्यादातर क्या होता है कि सलाइवा नहीं बनता है, और सलाइवा नहीं बनता है तो भी बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो हमें उस फैक्टर को जानना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा, तब हम चीजों को जान पाएंगे और कर पाएंगे इस तरीके से। हाँ, सलाइवा ज्यादा आएगा तो, लेकिन इसको D6 से ही हम चलाएंगे, D5 D6 से ही, ठीक है, क्रॉनिक रोगों में। आए समझ में? कभी कभी सलाइवा कम भी बनता है, तो ये, हाँ, कम बन रहा है तो भी हम S1 और C1 ही देंगे। S1 और C1 ही देंगे, कम भी बन रहा है तो। डोज उसका आप D5 से चलाएं पहले तो, ठीक, लगता है कि आराम नहीं हो रहा है तो उसको D4 पे चले आए, ठीक। जैसे डोज परफेक्ट जो होती है, आप इसको समझें कि क्रोनिक रोगों में आप D5 के बाद ही शुरू करें रोगियों को, लेकिन एक्यूट कंडीशन हो जहां हम S1 को चला रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें गोली से या D3 से या D4 से ही चलाएंगे इसको। अब आँख कान गला हो गया, ठीक है, गले में कुछ अटकने जैसा चीज या कुछ ऐसा हो, तो वहां भी S1 का रोल होता है, ठीक। अब नीचे आते हैं तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई खांसी जितनी भी आती हो, क्योंकि लंग्स में इफेक्ट होने के कारण S1 का प्रभाव लंग्स पे भी है। जैसे किसी को कन्वल्सिव कफ आता है तो लगातार आते ही जाता है, ठीक, एकदम शुरू हो गया, कफ रुक ही नहीं रहा है, तो S1 का स्ट्रॉन्ग डोज हमें देना पड़ेगा तुरंत उसका कफ रोकने के लिए। यानी कफ बिल्कुल आ रहा है तो रुक ही नहीं पा रहा है, कफ एकदम लगातार आता जा रहा है कफ, तो हम S1 को स्ट्रॉन्ग डोज में उसको देंगे, कफ तत्काल रुक जाएगा उस। हाँ, हाँ, सूखी खांसी हो जाती है किसी को तो हमें समझना पड़ेगा सूखी खांसी क्यों हो रही है, उसमें आपकी दवाई जो है सूखी खांसी, मान लीजिए कभी कभी ये उबला बढ़ जाता है, ठीक, तो पता नहीं चलता है, खांसी लगातार आ रहा है उसको, टांसिल की वजह से भी आता है, तो हम टांसिल की दवाई और अ, आवाज नहीं जा रही है? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी। अब मिल रही है आवाज? अब मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रही है, ड्राई कफ, ठीक, हमने S1 को उस कफ में बात किया जो नर्वस सिस्टम से अटैच्ड हो, जैसे नर्वस कफ, हुपिंग कफ आती है, इसमें आप ऑर्गेनिक रेमेडी जो है, जो महिला है या बच्चे हैं वो P3 देंगे तो ठीक होगा, P3 से, P3 के साथ आप S1 जोड़ सकते हैं, ठीक, पुरुष हो तो S1 के साथ P4 जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो ओल्ड एजेज हैं, जो ज्यादा उस तरह के हैं, उसको P4 और S1 जोड़ेंगे, ठीक है, जो नर्वस कफ आते हैं। आप हर चीजों का जरूर प्रयोग करके एक एक दो दो दवाइयां हैं उसको प्रयोग किया करें, प्रयोग करें, ठीक है। प्रयास ये करें कि जो आपके घर में केसेज हो रहे हैं, एक
दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई दे करके आप दवाओं को टेस्टिंग करें। दवाएं डायग्नोसिस भी कराती है रोग का, आप दे के और चेक कर सकते हैं। आवाज आ रही है ना? अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप चीजों को प्रैक्टिस करें और सीखें उससे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा सिखाएगा। हम लोग क्या करते हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत आपको इधर उधर भी करके देखना पड़े, ठीक, वो सटीक बैठता है और चीजें होती हैं और करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिटरेचर नहीं है जो चीजों को बड़ा सटीक तरीके से है, लेकिन जो हम लोगों को पर्सनल प्रैक्टिस में जो चीजें अनुभव हुई करने के बाद, चूंकि हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है इसको प्योरली इलेक्ट्रो होम्योपैथी करने का, तो हम चीजों को लेकर आए हैं आपके सामने और चीजों को बताते हैं कि जो हमें अनुभव होता है दवाइयाँ देने पे किस तरह से चीजें लाभ करती हैं, ये अनुभव होता है। अब किसी को खांसी एकदम से नहीं रुक रहा है, लगातार खांसी पे खांसी चल रही है उसकी, तो आप जरूर यस1 को प्रयोग करें, क्योंकि हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम वहां पे हो गया है, बहुत हाइपर एक्टिव है। तो वहां पे यस1 का प्रयोग हम कर सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई भी दिक्कत हो तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। करना हो तो क्वायरी कर सकते हैं, टोटल कंफ्यूजन क्लियर किया करिएगा। कोई भी क्वायरी हो तो हाँ बोलिए। हाँ ये हाँ 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 हाँ। जब पंखे की हवा लगती है तो क्या होता है? अच्छा, तो एस1 और P3 प्रयोग करके देखें आप। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो यस1 और P3 प्रयोग करके देखें, ठीक है। अगर कफ आ रही हो तो C13 जोड़ सकती हैं उसमें, अगर कफ आ रहा हो तो। हाँ तो आप यस1 और P3 यूज करके देखें, ठीक है। क्या क्या डाइल्यूशन बनाई थी आप? कौन कौन सी दवाई? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी आराम नहीं हुआ? अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यस1 को ठंडा से बढ़ रहा है ना? हाँ 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 हाँ। तो
यस1 और C2 और A2 लीजिए, ठीक है। हाँ, और P3C13 नहीं, अलग अलग। D5 में लीजिए। कितना दिन से है आपको? हाँ, तो इसको D5 में लीजिए आप, ठीक। और ठंडा चीज मत खाइए, ठंडा से बढ़ रहा है। जब बॉडी बैलेंस होगी, ठीक है, यस1, अब जब आराम होना शुरू हो जाएगा, जैसे D6 से आप चला रही हैं या D5 से, तो उसको D4 पे हमें आना है, ठीक है। जैसे कोई भी डिल्यूशन आपने शुरू किया रोगी को देना, D6 से आपने देना शुरू किया, ठीक। तो D6 से अगर रोग आराम होना शुरू हो जाए और लग रहा है कि अब रुक गया है, तो आप D5 पर आ जाए, ठीक है। हम्म। और फिर D4 पे आ जाएं, धीरे धीरे दवाई बंद हो जाएगी। और दवाई जो है जो जो अंग ठीक होते जाएं, जैसे मान लीजिए अब खांसी नहीं आ रही है, कफ नहीं निकल रहा है, तो C13 आप बंद कर सकती हैं, ठीक है। धीरे धीरे केवल यस1 पे आ जाएंगी, क्योंकि ठंडी से रोग बढ़ रहा है। तो दवाई या डिल्यूशन जो भी चालू या बंद करना है, तो आप सीधे सीधे जो चीजों को चालू करना है, बंद करना है, तो आप एक एक दवाई जो अंग ठीक होते जाएं, उनकी दवाई अननेसेसरी बिल्कुल ना चलाएं, उनको बंद करते जाएं, ठीक। क्योंकि वो फिर ठीक होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। यानी ऑर्गन बैलेंस हो गया तो उसको बंद कर दें और सीधे सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे एकदम आ जाएं। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि रोग तो ठीक हो गया, मान लीजिए किसी को बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ठीक हो गई, तो जो ठीक हो गई वो भी दवाई लगातार चलाते रहते हैं। तो वो दवाइयां बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब रोग बैलेंस हो गया, रोग ठीक हो गया, तो वो दवाई बंद कर दें, सिस्टम को ठीक, जो सिस्टम ठीक हो गया तो, ठीक। हाँ, इसीलिए ना समझा रहे हैं, इसीलिए ना क्लास ले रहे हैं। तो जो जो चीजें पूछनी है आप क्वेश्चन बना के रखें। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो आप जरूर क्वेश्चन बना के रखें अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन आप रेज करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। जब आप बिल्कुल चीजों को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो जवाब हम क्या देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आप बना के रखें, जो भी आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, जहां भी चीजें आ रही हैं, तो जिस दिन हम क्लास ले रहे हैं तो उस दिन उस क्वेश्चन को रखें। जब क्वेश्चन को रखेंगे तो सारे लोग सुनेंगे, सारे लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनका, ठीक है। क्योंकि एक एक दवाई को बड़ी डिटेल में हम पढ़ाना शुरू किए हैं, ठीक। हो सकता है एक एक दवाई पे दो दो दिन, तीन तीन क्लास चलेगी। टोटल क्लियर करना चाहते हैं, एक एक लोगों का एक एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं कि यस1 अगर पढ़ाया तो यस1 उसका बिल्कुल तैयार हो जाए कि यस1 हमें कहाँ चलाना है, रोगी आए कि दवा जो है वो समझ जाए, ठीक है। हेलो, आवाज जा रही है ना? हाँ, तो इसलिए एक एक कंफ्यूजन को, अब किसी के आंख की नस मान लीजिए बैठ रही है, या आंख की नस के बैठने के वजह से उसके आंख से बार बार एकदम से खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, ठीक है। आंख की नसों में बैठने से कभी कभी तो हम दवाई को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं कि क्या है, तो हमारी दवाई वहां यस1 होगी। इसको याद रखिए कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम से अटैच जहां भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी यस1 जो है आंख कान गला पे कहाँ काम करती है, यस1, ठीक है।
अब आपके केस में ठंडी से रोग बढ़ रहा है, यानी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप रस प्रकृति की हैं। तो रस प्रकृति की मोर प्रोबेबल जो दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है, वो यस1 ही है, आपको बैलेंस यस1 ही करेगी। और उस का हाँ हाँ क्या हुआ? एक ही सिम्टम पे आपको एक ही सिम्टम से सारी। अरे तो एक ही से एक ही से, हाँ क्या हुआ? हाँ नमस्कार। कौन अब्दुल जी बोल रहे हैं? हाँ कौन अब्दुल जी, सिवान से? अच्छा अच्छा। तो हाँ अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। जैसे रोगी को चलने के हाव भाव से, इंट्रेंस से भी आदमी पकड़ सकता है। जब आपके क्लिनिक में इंट्रेंस करता है, पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है। बात, हाँ बातचीत से, बात बातचीत से भी हम पकड़ सकते हैं लोगों को, बातचीत करने के माध्यम से भी जान सकते हैं लोगों को। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है किसका, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, उसके अंग के सारे जैसे स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, उससे भी हम पकड़ सकते हैं चीजों को। तो हम जान सकते हैं। तो होता ये है कि ठंडी से मैक्सिमम ऐसे रोगियों का रोग बढ़ता है, कोल्ड से रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है कोल्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है कि वो इंक्रीज कराता है उसको। तो इसलिए हम चीजों को पकड़ लेते हैं और जान जान लेते हैं। तो आप यस1 को पूरा डीपली समझें, ये हमारा इरादा है कि एकदम अब डीप लेवल तक यस1 को जाएं, कि कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग, माइनर छोटे से बड़े रोगों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिटिकल केसेज आते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या दें। जैसे आंख का ही रोग आ गया आपके पास, कोई आ गया ऐसे आंख का रोगी जिसका विजन एकदम कमजोर हो रहा हो, नहीं देख पा रहा हो, तो डॉक्टर उसको बता दिया कि आंख आंख की नसें जो हैं सूख रही हैं इसकी, तो आप क्या दवाई देंगे? तो ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये इस कारण से ये आंख नाक कान गला और ब्रेन के जितने भी रोग हैं, चाहे वो कन्वल्जन आ रहे हो, झटके आ रहे हो, इपिलिप्सी हो रहा हो, बेहोशी आ रहा हो, फैंट आ रहा हो, चाहे ये फैंट के कोई किसी भी कारण से हो, मूर्छा किसी भी कारण से, या कोई शौक वाली चीजें सुन लिया, कोई ऐसी बात सुन लिया जिससे उसको शौक लग गया, मूर्छा होकर गिर गया, तो तुरंत यस1 हम पिलाएंगे, तुरंत उसकी मूर्छा दूर हो जाएगी। इपिलिप्सी का शौक बहुत सारे कारण हैं, किसी भी कारण से इपिलिप्सी उसको आ रहा है, ठीक है, झटका आ रहा है किसी भी कारण से, तो एक्यूट में हम यस1 से तुरंत हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके झटके को।
क्योंकि ये सब चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं, और मैक्सिमम लोगों को, हम लोगों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाना है सबको, कि लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए और एक एक रोगी पे दवाओं को टेस्ट टेस्ट करें और अपने अनुभव को बढ़ाते चले जाएं। तो इस वजह से चीजें इतने डीप लेवल पे बताई जा रही हैं। तो ब्रेन में, अब ब्रेन संबंधी कोई भी इस तरह का रोग हो, कन्वर्जन हो, एपिलेप्सी हो, फेंट हो, वर्टाइगो है, वर्टाइगो माने चक्कर आना, चक्कर आ रहा हो रोगी को, ठीक, नींद न लग रही हो, नींद न आ रहा हो, कोई ऐसी हिस्टीरिया की कंडीशन हो, हिस्ट्रिक हो, हिस्टीरिया हो रहा हो, हिस्टीरिया के कारण बेहोशी हो रहा हो, तो उसमें भी हमारी S1 जो है बहुत मोस्ट पावरफुल, बहुत अच्छी काम करती है कि हिस्टीरिया उसको हो रहा हो, ठीक। बहुत सारे ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। तो जब ब्रेन, यानी कि ब्रेन के इतने सारे रोगों में ये हमारी काम कर रही है, ब्रेन के इतने सारे रोगों में चीजें इस तरीके से काम कर रही हैं, तो इस वजह से ये S1 जो है यहाँ पे काम करती है। अब ये जो बीमारियां होती हैं, ये एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव भी होती है। यानी कि एक्यूट कंडीशन में भी मान लीजिए झटका की लगातार आ रहा है, तो हमें कैसे कंट्रोल करना है। सब एक्यूट कंडीशन में है, क्रॉनिक झटके हैं, इसको महीने में आता है, साल भर पे आता है। अ, तो पहली चीज तो एक तो वजह हमें जाननी पड़ेगी झटके की, लेकिन अब कोई तुरंत आके रोगी एकदम से गिर रहा हो, एकदम से बेहोश हो गया है, तो उस समय हम क्या कारण पता लगाएंगे कि क्या हुआ है इसको। एट द मोमेंट रोगी को हमें ठीक करना है ना, तुरंत उसकी बेहोशी दूर करनी है। अब रोग का कारण तो हम बाद में पता लगाएंगे कि इसको कारण क्या है, क्या क्यों आ रहा है, लेकिन एट द तत्काल उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम हर एक दवाई की एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव फेज भी पढ़ा रहे हैं आपको, कि एक एक दवाई, एक एक जो S1 है, ये किस तरह से हम एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव में प्रयोग कर सकते हैं। S1 को हम इस ब्रेन ब्रेन में किस तरह रोल कर रहा है ये, क्योंकि हर सिस्टम की एक एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव डिजीज होती है हर एक सिस्टम में। जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में, उसमें कुछ में ज्यादा आते हैं, कुछ में कम आते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। तो अब कोई मान लीजिए किसी को बिच्छू ने काट लिया, या कोई ऐसा पॉइजनस खा लिया, या दारू पी लिया, तो अब हम उसको एट द मोमेंट हमें ठीक करना पड़ेगा ना। तो एक्यूट केसेस में इसकी क्या डोज चलाएंगे S1 की, ये चीज समझिए कि एक्यूट डिजीजेज में हमें इसकी D3, D4 या सूखी गोली, तीन को तुरंत चला के हमें मैनेज करना पड़ेगा, और रोगी ठीक हो जाएगा, ब्रेन संबंधी कोई भी रोग हो इस तरीके का, ठीक है। इसी तरह से मैंने रिस्पायरेटरी में भी आपको यही चीज समझाया कि खांसी आना अलग चीज है कि किस वजह से खांसी आ रही है, लेकिन एक्यूट किसी को खांसी बहुत तगड़ा आ गया, अब इसमें भी रिस्पायरेटरी में एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव खांसी, अब सब खांसी आप S1 से दूर करने लगेंगे तो नहीं होगा। मैंने कहा कि नर्वस कफ जो आती है, ठीक, अब किसी को मान लीजिए यहीं पे S1 आपके हार्ट पे भी काम करती है, ठीक है। तो एक्यूट कंडीशन में किसी को पल्पिटेशन, घबराहट हो रहा है, कोई ऐसी चीज सोच ले रहा है जिससे कि उसको घबराहट हो जा रही है, कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है उसकी बॉडी में, कोई कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ सोचने की वजह से उसको घबराहट हो जा रही है, बेचैनी हो जा रही है, तो एक्यूट कंडीशन है ना इस बेचैनी की। तो उस बेचैनी को कैसे, हेलो।
तो ये जैसे जब हम नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि किस तरह से हम यशोन को प्रयोग करेंगे नर्वस सिस्टम में। मैंने पहले बताया कि ये इतनी दवाइयां पड़ी हुई हैं इसमें यशोन में, और जो नक्श भूमिका है ये लीडिंग रेमेडी है, लीडिंग रेमेडी है, ये लीडर रेमेडी है, यही इसका मुख्य दवाई है। और ये मुख्य दवाई हमारे ब्रेन, ये जो नेक है, एक्सिस है नेक पे, और ये थोरैकिक पे, लंबर पे, ये इस तरीके से काम करती है। तो इस ब्रेन पे काम करने के कारण जितने एक्यूट सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं, इस तरीके की एक्यूट कंडीशन, तो उसमें हमें इससे काम लेना चाहिए। अब इसमें आता है कि हमारी डोज क्या होनी चाहिए एक्यूट, तो वो भी मैंने क्लियर किया कि जहां भी एक्यूटनेस हो, ब्रेन संबंधी एक्यूट केस है, तो यस1 की या तो सूखी गोली या D4 आप रखे रहें, आप चलाएं, तुरंत राहत हो जाएगी। आ रहा है समझ में? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि जब इसलिए पहचानते हैं कि जब हम इन सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जब इन सब का अध्ययन करेंगे इंडिविजुअल, ठीक, तो इसकी वर्क फंक्शन समझ में आएगी, सारी दवाओं की वर्क फंक्शन आपको समझ में आएगी। और लीडिंग इसलिए है कि यहाँ पे इसी को हटा करके यस2 लगा, लाइकोपोडियम लगा दिया गया है, ठीक है। तो कार्य में अंतर हो जा रहा है, इसलिए कि ये दवाइयां जो हैं फिर इसके साथ काम करना शुरू कर दे रही हैं। किसमें? हाँ 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 हाँ, तो वो दो लीडिंग रेमेडी हो जाती है। और मैटी ने इस तरीके से दवाओं, हाँ, और मैटी ने इस तरीके से दवाओं को बनाया है, ठीक, काउंट सीजर मैटी ने, कि इसका इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप इफेक्ट मिलता है, ठीक, यानी कि बहुत गहराई तक काम करती है। कुछ दवाएं होती हैं जो बहुत गहराई तक काम करती हैं। क्योंकि काउंट सीजर मैटी ने बनाया तो इन दवाओं को इस तरीके से बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाया, तो इसलिए ये इसका लीडिंग रेमेडी है। हाँ बताइए। हाँ हम्म। हम्म। नहीं, बेसिक सिद्धांत से अलग क्यों हो जाएगा? वो बिल्कुल आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसे, और आपकी समझ और थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो समझ और थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी चीजों को। और जैसे आप दवाई दे रहे हैं, तो दवाई दे रहे हैं तो क्यों काम कर रही है ये नहीं समझ पा रहे हैं। आ रहा है समझ में कि इसमें क्या है जो चीजें काम कर रही हैं और क्यों काम कर रही हैं, ठीक। तो जब उसको पढ़ेंगे तो तब आपको समझेंगे कि एक्चुअली में काम क्यों कर रही हैं, ठीक है। और हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ, तो इसी आधार पे तो हम पढ़ा रहे हैं अभी, इसी आधार पे तो पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ेंगे तब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार होगी कि एक्चुअली में दवाई काम क्यों करती है। ठीक, हाँ, ये क्यों करती है ये चीज समझना जरूरी है, समझे कि नहीं। जब तक, हाँ हाँ, क्यों, हाँ हाँ हाँ, तो ये इस, हाँ, ये इसलिए होता है कि वो तुरंत खाने से पहले जब खाएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेशन में आएगा। ठीक, तंत्रिका तंत्र, तो खाने से पहले तंत्रिका तंत्र जब एक्टिवेट होगा हमारी डाइजेस्टिव की, तो जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो निकलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जो भोजन का पाचन होगा वो और अच्छे तरीके से होगा, भोजन पचेगा वो। ठीक है, इसीलिए, हाँ 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 हाँ, अरे तो चलिए ठीक है, करने दीजिए। जिसको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पढ़ाना हमारा काम है। आप एक एक लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग बताएंगे, ठीक है। उस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक 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 स्टूडेंट जो है तब तक बताया जाएगा जब तक वो बिल्कुल अपने से करने नहीं लगेंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप जो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो प्रैक्टिकल में नहीं है उनको प्रैक्टिकल में आना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक, प्रैक्टिकल में जब आएंगे तो उसका ये फायदा होगा कि ये पढ़ाई को तुरंत अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपके घर में ही किसी को हो गया तो तुरंत तो अप्लाई करेंगे ना उस पे। जब अप्लाई करेंगे आप तो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। जब रोगी सही होगा तो बिलीफ, आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ की अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का अगर इंजीनियरिंग बढ़िया पढ़ाया जा रहा है लेकिन उसको रिंच या जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो उसके पास नहीं है, वो गाड़ी को खोल नहीं रहा है, तो वो जल्दी सीख नहीं पाएगा। उसको उसको बहुत टाइमिंग लगेगा सीखने में। तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो जो हम लोग के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये दवा ही है जो हमें बॉडी पे प्रयोग करना है। तो प्रयोग करेंगे हम तो तुरंत हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जब जब एक बार चीजें समझनी शुरू हो जाएंगी, अगर मान लीजिए आप ही ने आप खुद कुछ खा लिए, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत खाएं S1 S10। आपको समझ में आएगा कि अगले दिन काम किया कि नहीं किया। आपको, हर आदमी को अमूमन घर में दस्त हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, छोटी मोटी बीमारियां हर घर में चल रही हैं। हाँ, तो उसको प्रयोग करें, आपको खुद समझ में आएगा। और दवा में 100% निश्चिंत रहिए कि दवा जो है 100% काम करती है, कर रही है। कमी हमारी है कि हम सही डोज सही दवाई न पकड़ पाए, ये हमारी कमी है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो जितनी भी दवाएं हैं उसको हमें इंटरेस्टेड रूप में प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करेंगे तो हमें मिलेगा, लाभ मिलेगा तो हम आगे काम करेंगे। तो ये एक्यूट केसेस जो ब्रेन के हुए, ब्रेन में आप प्रयोग कर सकते हैं, हार्ट में मैंने बताया, हार्ट में भी, रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी। ठीक, जो बच्चा स्थल के रोग हैं उसमें S1 का कहाँ कहाँ इफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट हमें
यहाँ तक कि जब आते हैं तो अब डाइजेस्टिव में आते हैं तो डाइजेस्टिव में पूरा का ही रोल है। आप माउथ से उठाएंगे, ठीक है, और एनस रेक्टम तक जाएंगे तो यहाँ पे S1 का रोल मिलता है डाइजेस्टिव में, ठीक है। तो सेम इसी तरह से एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव में भी S1 को हमें चलाना चाहिए कि किस रोग में कहाँ प्रयोग हो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज है, ठीक। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो चाहे वो एसिडिटी हो, अब उसमें एक्यूट एसिडिटी, क्रॉनिक एसिडिटी दोनों होती है। कभी कभी पेट फूल जाता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है, कोई ऐसी चीज खा लिया, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फूड पॉइजनिंग बन गई, पेट में खा लिया ऐसी चीजें, तो फूड पॉइजनिंग बनने के बाद अगर हम S1 का एक्यूट केसेस में प्रयोग करते हैं तो या तो ये उल्टी करा के बाहर निकाल देता है, या इंटेस्टाइन से दस्त करा के बाहर भी निकालता है, या अगर ब्लड में मिल गया तो वहां से भी ये डिटॉक्स कर देता है इसको, S1। तो डाइजेस्टिव के एक्यूट केसेस, मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि पेट एकदम फूल गया, तो वहां भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। पेट फूलने में, फूल गया किसी का पेट तो दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो गया, भयानक दर्द, तेज दर्द उत्पन्न हो गया, तो हम यशवन का सूखी गोली या D4 या D3 प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये आपको लाभ देगा। हेलो, डबल डबल आवाज आ रही है क्या आप लोग को? अच्छा, चलिए ठीक। अच्छा अच्छा, तो डाइजेस्टिव में भी ये आपका पूरी तरीके से, चाहे बावशीर के भी केस में ये S1 का प्रयोग होता है, बावशीर में भी बहुत अच्छा S1 काम करती है हेमोराइड्स में। लेकिन किस जो क्रॉनिक रोग हैं, एक्यूट में तो तुरंत आप काज का पता नहीं लगा पाएंगे, एक्यूट तो एक्यूट होता है, उसको तुरंत सही करना होता है। लेकिन क्रॉनिक में किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हमें मूल जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, मूल जड़ तक हमें जाना पड़ेगा। मूल जड़ तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम रोग को ठीक नहीं कर सकते हैं। मूल जड़ तक जाना पड़ेगा किसी भी जो सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव रोग हैं, कि किस ऑर्गन से कंसल्ट चीजें हो रही हैं और उस ऑर्गन तक हम पहुंचे और रोग को ठीक करें। तो इसमें एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव कंडीशन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आती है। जैसे किसी को नया एकदम गैस बन रहा है, एकदम से फूल गया है, कोई ऐसी चीजें पच नहीं रही हूं, तो बहुत सारे लोगों ने, मान लीजिए कि S1 और S10 से ही लोग लाभ ले रहे हैं, और C10 वर्टू S लास रात में चलाते हैं और S1 खाने से पहले, S10 खाने के बाद दे दिए, तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये आप खुद प्रयोग करके जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई बात, मान लीजिए कि बहुत स्पाइसी चीज खा लिया हो, जिससे कि जलन पैदा हो गया, बहुत पेट में जलन हो रहा है। हमारे वहां तो रात में बहुत केसेज आते हैं, गांव पे भी बहुत केसेज रात में लोग आ जाते हैं, और मैं बिल्कुल अंग्रेजी दवाई एक बिल्कुल नहीं यूज करता हूँ एक्यूट केस में। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं एक्यूट केस में अपनी ही दवाई स्टिक करता हूँ मैं, और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है एक्यूट केस में। कोई मेजर डिफेक्ट अगर नहीं है तो, बहुत मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ तक कि बुखार से लेके पेट दर्द तक, ब्लड प्रेशर, कोई भी रोग जो है, मैं एक्यूट को अपने वहाँ हैंडल कर लेता हूँ, एक्यूट को। हेलो, हाँ हाँ
हाँ, तो एक्यूट पे बस आप डोज का ध्यान रखें, ठीक है। जो डोज मैं बता रहा हूं उस डोज पे ध्यान रखें। जब डोज पे ध्यान रखेंगे तो एक्यूट केस भी ठीक होगा और क्रोनिक भी ठीक होगा, बशर्ते आपकी डोज सही होनी चाहिए। अब चू अब कोई हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म। हम्म। तो ऐसा हम लोग ग्रुप बना रहे हैं और ने मैक्सिमम डॉक्टरों से हम लोग जोड़ रहे हैं, सारे डॉक्टर जिनके जो जो अनुभव हैं, क्लिनिकल अनुभव हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ही सब जानते हैं, आप ही सब जानते हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जिनका अपना अनुभव भी है, ठीक है। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, यही तो है। तो हम उस स्तर तक पहुंच सकें कि सबके टेबल तक अच्छी चीज पहुंचे, सारे लोग उस चीज को कर सकें। जैसे मैंने बताया आपको, आपने किया हाई ब्लड प्रेशर में, वो हमारे सारे लोग उस चीज को करें, ठीक। कि ब्लड प्रेशर का रोगी जो है हम अपने दवाई से ही ठीक कर सके, पेट दर्द का रोगी हो अपनी ही दवाई से क्योर कर सके, कि लोग कहें कि हाँ ठीक हो जाता है, एक्यूट केस भी सॉल्व हो जाता है। और मैंने जहां तक मैंने अपना किया, ठीक। अभी पिछले एक हफ्ते पहले एक महिला रोते हुए छटपटाते हुए आई, पेट में दर्द था उसके, इतना भयानक दर्द कि अंग्रेजी दवाई भी नहीं सुन रहा था उसको। हमारे पास आई, हमारे से कुछ दवाइयाँ चल रही थी और मैंने दवाई देना शुरू किया। दे के मैं भेज दिया घर उसको, बोला कि इसको 15-15 मिनट पे इस दवाई को लेते रहिए जब तक आराम ना हो जाए। सुबह आके बताई कि दर्द एकदम ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाद में कोई इंजेक्शन नहीं लगा, अब ठीक है। तो इस चीज को हमें सबके टेबल तक पहुंचाना है, सारे सारे लोग इसको करें और लाभ लें इसको, इस डीप लेवल तक हम चीजों को। चूंकि यशोन मैंने पढ़ाया था उस दिन, लेकिन मुझे लगा कि और डीप लेवल तक आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक। हेलो, मतलब कोई बोर नहीं ना हो रहा है, चीजें ठीक ठाक लग रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ये इरादा है कि मतलब एकदम और डीप लेवल तक आप लोगों को चीजों को देना चाहिए, भले हमें यशवंत को 4 क्लास लेना पड़े, ठीक। लेकिन यशवंत पूरा क्लियर हो जाए कि किस जगह कहाँ यूज करना है, मतलब जो हमारे। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, ठीक है।